अभी हम आए हुए हैं टॉपर वेरिफिकेशन में, जो कि क्लास 10 का टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है बिहार बोर्ड ऑफिस में। तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इंटरव्यू कैसा गया, क्या सिलेबस से सवाल पूछा गया था या फिर आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, ये आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करते थे, इनका सेल्फ स्टडी कैसा कितना देर का रहता था। ये हम सारे सवाल का जवाब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये अभी जस्ट इंटरव्यू दे करके निकल ही रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुनज़्ज़म है। कहाँ से हो आप? समस्तीपुर। समस्तीपुर। जब आप टॉपर वेरिफिकेशन में नहीं गए थे उससे पहले का एक्सपीरियंस, ओके, और जब आप टॉपर वेरिफिकेशन में इंटरव्यू दे करके जब आप निकल रही हो उसके आने के बाद एक्सपीरियंस कैसा है? टॉपर वेरिफिकेशन जाने से पहले एक्सपेक्टेशंस तो थी कि मुझे बुलाया जाएगा, कि मेरा स्कोर मैंने करा था तो मुझे लग रहा था कि 475 प्लस तो है। और जब मेरा कॉल आया मेरे पापा को तो जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ, तो बहुत खुशी हुई। और फिर यहाँ जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया। ओके। हाँ। वहाँ पे टीचर लोग कैसे थे, मतलब इंटरव्यू में? टीचर बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही पोलाइट थे, कोई वैसे हार्श नहीं थे। और जितने भी उन्होंने सवाल पूछे वो सारे जो भी एग्जाम्स में आए थे, जो भी सिलेबस थे, वो सारे उससे रिलेटेड थे। अच्छा, कोई ऐसा चैप्टर का नाम जहाँ से सवाल ज्यादा पूछा गया हो, साइंस में या मैथ्स में? साइंस में उन्होंने फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? प्रकाश का फर्स्ट चैप्टर से उन्होंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अच्छा, ओके। और भी केमिस्ट्री सब में? केमिस्ट्री, उन्होंने केमिस्ट्री में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, और फिजिक्स से सबसे ज्यादा, बायो में से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे। अच्छा, बिहार बोर्ड का ऐसा है कि 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% सब्जेक्टिव होता है। बच्चे लोग का ऐसा डिमांड रहता है, और हमसे भी बहुत ऐसे बच्चे लोग बोलते हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करें। वो लोग याद करने पे ज्यादा, यानी रटने पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप कैसे वो प्रिपरेशन करते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? क्लियर करती थी पहले। मैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी तो मेरे ऑब्जेक्टिव भी बन जाते थे और मेरे सब्जेक्टिव तो हो ही जाता था। सब्जेक्टिव मैंने कभी रटा नहीं, मैंने खुद से अपने लैंग्वेज में उसको बनाने की कोशिश करी। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस करा कि ओके ये मेरा आंसर है, मुझे सही लग रहा है, तो फिर मैंने उसको याद करा। यानी कहने का मतलब कि ओवरऑल पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आप जो रट के गए जरूरी थोड़ी वो आपके एग्जाम में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। तो भाई देख लो, अगर आपको भी टॉपर में आना है, टॉपर लिस्ट में आना है, तो इस प्रकार से काम चलने वाला नहीं है। बहुत लोग बच्चे ऐसा काम करते हैं कि जब एग्जाम होता है, जैसे कि 5 में आप लोग का एग्जाम था, ठीक है, उससे 2 महीना पहले वो पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड का ऐसा है, तो क्या ऐसे में काम चलने वाला है? वो सोचेंगे कि टॉपर लिस्ट में ऐसे में आ जाए। 2 महीने में टॉपर बनना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। वो एक तरीके से फर्स्ट डिवीजन ही पास हो जाए वही काफी है। उनके लिए पास होना ही बहुत होता है, जो लास्ट के 2 महीने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप ऐसे कितने देर सेल्फ स्टडी कर? मैं 5 से 6 घंटे करती थी सेल्फ स्टडी। मैं बुक से पढ़ती थी, मैं बुक से नोट्स बनाती थी, मैं बुक से क्वेश्चंस लगाती थी, एनसीईआरटी फॉलो करती थी, और फिर साइड बुक्स जो होते हैं उससे क्वेश्चंस लगाती थी, पीवाईक्यूज करती थी। अच्छा, जो भी बच्चे 2027 में बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप किस प्रकार से गाइडेंस देना चाहोगे ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके? क्योंकि सारे लोग का सपना होता है, सारे बच्चे का सपना होता है कि हम भी टॉपर बने। तो यहाँ पे जिस मुकाम पे अभी आप पहुंची हुई हो, जो ये डब्बा है आपके पास, पैकेट है, जो कि हर एक बच्चे का सपना होता है ये पैकेट लेने का। ये पैकेट का मतलब ये पैकेट नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, तो ये चीज कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं बच्चे लोग? हाँ, तो ये मैं कहना चाहूंगी कि शुरुआत के जो महीने होते हैं उसको वेस्ट नहीं करना है। ओके। बच्चे वेस्ट करते हैं, अभी बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, ये नहीं करना है। आपको पढ़ना है शुरू से, थोड़ा ही, 1-2 घंटा स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। सही बात। 3 घंटे बैठने की, 4 घंटे बैठने की, एंड में आते आते फिर आपको मोटिवेशन मिलता है। जब एग्जाम्स होते हैं ना, तो बच्चे के खुद होता है कि नहीं पढ़ना है, एग्जाम्स है, तो जब आदत बन जाती है तो लोग बच्चे पढ़ लेते हैं। तो मैं बोलूंगी कि आप शुरुआत से पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन शुरुआत से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन जितने हो सके उतने क्वेश्चंस लगाओ, और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे को, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन देखिए आता है, बट कैसे स्टार्ट करूं, कैसे लिखूं, ये नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आफ्टर 10th आपको क्या करना है, मतलब कौन सा स्ट्रीम लेना है? साइंस, आर्ट्स? अच्छा, पीसीएम लेना है, मतलब कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है? नहीं, मुझे बायो में जाना है, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। मेडिकल तो वो हो गया, पीसीबी? नहीं, सॉरी, हाँ पीसी, ओके, ठीक है, हाँ, नहीं हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई देख लो, अगर आपको भी इस प्रकार से करना है कि हम भी टॉपर बने, तो ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। ये आप अपने जो भी इनको बहन समझो या फिर या फिर सीनियर समझ करके, ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। अगर ये पैकेट लेना है यहाँ पे, पैकेट तो मतलब ये पैकेट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी तो आपका कितना मार्क्स आने का उम्मीद है? 475 के अराउंड। 475 के अराउंड, मतलब कि हाँ, मार्क्स तो काफी अच्छा है। तो फिर ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।